तो वेलकम टू द फिजिक्स क्लास बीएससी। तो हम फिजिक्स की बीएससी की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम वीडियो के ज़रिए हम बीएससी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर की भी स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। ये जो वीडियो लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ वो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं बाई वीडियो पढ़ने में, ठीक है, तो वो व्हाट्सअप जो मेरा नंबर है, ठीक है, उसमें मैंने ग्रुप बना रखा है। उसमें सब पहले अगर मुझे ऐड नहीं है वो बच्चे, तो वो मुझे पहले मैसेज कर दें, तो उनके नंबर में फीड करके उसमें ऐड कर लूँगा और हम आगे कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारी क्लासें 15 जून के आसपास स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोविड-19 की वजह से हम ये क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए, और अभी गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं है कि हम कोचिंग संस्थान, क्योंकि भाई कोरोना की वजह से सब जो है बेकार हो चुका है पूरा, सब लोग जो हैं परेशानी में हैं किसी, ठीक है। इस वजह से हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो लेक्चर से कर रहे हैं। कई सारे ऑप्शन थे वैसे, जूम ऐप है, ठीक है, और भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक, लेकिन उसके ज़रिए हम ऑनलाइन इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वीडियो लेक्चर में ये है कि हम वीडियो लेक्चर जो डालेंगे, ठीक है, वो वीडियो लेक्चर को अगर आप आज देखेंगे तो आपके पास रहेगा, 10 दिन बाद देखेंगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो 10 दिन बाद देख लें, दोबारा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 1 महीने बाद देखेंगे, वो हमेशा आपके पास रहेगा। तो मुझे ये वाला आइडिया जो है वो थोड़ा बेहतर लगा कि भाई अगर हम वीडियो के ज़रिए ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना हम वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करें, उसके बाद सबको सेंड कर दें। कोई भी क्वेरी होगी तो आप जो है वो मुझे कमेंट कर दें कि भाई सर ये चीज़ है, प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दें, क्योंकि जो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया उसमें सिक्योरिटी है कि उसमें मैसेज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, उसमें कोई स्टूडेंट मैसेज नहीं कर सकता। आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट करना है किसी बात को, किसी टॉपिक को लेके, तो आप मुझे पर्सनल में कमेंट कर दें उस चीज़ के लिए। दूसरा ये कि जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ये मैक्सिमम 15 मिनट की हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि 15 मिनट्स से ज़्यादा अपलोड करने में और आपको डाउनलोड करने में व्हाट्सअप में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो हम मैक्सिमम वीडियो जो है वो 15 मिनट की बना सकते हैं, ठीक है। 15-15 मिनट की 2 वीडियो बना दिया करेंगे एक दिन में, ठीक है, ताकि वो लेक्चर जो है वो थोड़ा प्रॉपर हो जाए, ठीक है। हमारा जो सिलेबस है वो भी कंटिन्यूसली चलते जाए। दूसरा ये कि नोट्स की बात आती है, ठीक है, तो नोट्स की बात में ये कि जो भी मैं पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दिया करूँगा, या व्हाट्सएप पे उसके फोटोग्राफ डाल दिया करूँगा, जिससे आप उसके आपके नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये बात थी वीडियो लेक्चर की कि भाई हमें इस तरह हम मिल नहीं सकते, लेकिन हमारी एजुकेशन, हमारी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहे, उसके लिए हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगा, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैंने, सबका अलग अलग बनाएंगे, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, फाइनल ईयर का, ठीक है। तो जो भी लेक्चर जिस ईयर का होगा, ठीक है, वो उसके पास उस ग्रुप में आ जाया करेगा। ये लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, तो हम बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर, तो बेसिकली फर्स्ट ईयर, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप फर्स्ट ईयर से बिना एग्जाम दिए, ठीक है, बिना किसी मेहनत के आप पास हो चुके हैं और सेकेंड ईयर क्लास में आ चुके हैं। आपने मेरे साथ फर्स्ट ईयर में आप काफ़ी जुड़े रहे, ठीक है, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। अगर एग्जाम होते तब भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पास होते, अच्छे नंबरों से पास होते, लेकिन ये तो आपके लिए एक गॉड गिफ्टेड चीज़ हो गई कि बिना एग्जाम दिए, ऐसा तो शायद कभी हुआ भी नहीं होगा, मैंने तो लाइफ में कभी देखा नहीं ऐसा कि ऐसा भी टाइम आया है कभी कि एक तो पूरा वर्ल्ड लॉक है, तो हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, और एजुकेशन भी बंद है पूरी, और आपको अपग्रेड कर दिया गया है बिना एग्जाम दिए, बिना पेन चलाए, बिना दिमाग चलाए हम अपग्रेड हो चुके हैं और हम नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में यानी बीएससी सेकेंड ईयर में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम से रिलेटेड बात तो वैसे मैं इस पहले लेक्चर में बता ही देता हूँ कि भाई हमारे यहाँ एग्जाम जो होता है वो 3 पेपर है हमारे फिजिक्स में, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो। तो फिजिक्स के जो सेकेंड ईयर में जो 3 पेपर हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तीन लेक्चर है, हम 3 पेपर है हमारे पास। जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है
पेपर थर्ड है, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो है सेकेंड ईयर में थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। पेपर सेकेंड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर थर्ड जो है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। तीनों ही सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एमएससी का एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई क्वालिफाई करने वाला एग्ज़ाम हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें, ठीक है, बड़े एग्ज़ाम्स जो होते हैं उन सब में ये तीनों ही पेपर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मदद करते हैं, ठीक है। तो हमें इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये आपके लिए तो एक गिफ्टेड ही बात है कि आपके लिए वीडियो लेक्चर हो रहा है ताकि उस लेक्चर को आप बार बार देख सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि एक बार हम पढ़ते हैं फेस टू फेस, ठीक है, तो हम एक बार जो कह देते हैं या एक बार जो लेक्चर निकल गया कल का लेक्चर, वो दोबारा लौट के इतना कंटिन्यू नहीं आता है, जैसे हम थोड़ा रिपीट कर दें लेकिन वो चीज़ सेम की सेम नहीं आती है। यहाँ आप जब भी आपका मन करेगा या जब भी आप पढ़ना चाहेंगे उस लेक्चर को आप कंटिन्यू, चाहे 10 दिन बाद चाहे 1 महीने बाद, वो आपके पास रहेगा, ठीक है। तो आपको आप वापस से क्लिक करेंगे तो वापस से वही चीज़ सेम लेक्चर, आप जैसे आज का लेक्चर है तो आज का लेक्चर वो खुल जाएगा, चाहे 10 दिन बाद खोलें चाहे 20 दिन बाद खोलें, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, चलो कुछ तो अपग्रेड हुआ, हम थोड़े थोड़े डिजिटल होते जा रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कितना सक्सेस होता है कितना नहीं। ये तो थर्मोडायनेमिक्स इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिकी, और ये है गणितीय भौतिकी। बेसिकली हम फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं तो फिजिक्स में जो डिवाइडेशन है, अब तो बड़ी क्लास है, बीएससी ग्रेजुएशन क्लास है, ठीक है। तो हम अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ 3 बुक हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की और मैथमेटिकल फिजिक्स की। तीनों का डिस्कशन अलग अलग करेंगे, तीनों के पेपर अलग अलग होते हैं, आपको पता है, ठीक है। 50-50 नंबर के पेपर होते हैं आपके पास, ठीक है। हमारा जो है वो प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल जो है वो 75 मार्क्स का है, ठीक है। ओनली बीएससी वालों के लिए, नॉट बीएससी बीएड वालों के लिए, बीएससी बीएड वालों के लिए अलग है ना, लेकिन कोर्स सेम है, पढ़ाई सेम है, ठीक है। तो चाहे वो बीएससी वाले हों चाहे बीएससी बीएड वाले हों, ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बात थी, नॉर्मल बात थी, सबको पता होगी पहले से कि भाई हमारे पास 3 पेपर हैं, ठीक है। तो अब 3 पेपर अब चेंज हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर में 3 पेपर अलग थे, फर्स्ट ऑप्टिक्स था, ठीक है, और सेकंड जो था, ठीक है, सेकंड आपके फर्स्ट ऑप्टिक्स हो गया और सेकंड और थर्ड, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहे एकदम अभी, ठीक है। तो यहाँ सेकंड ईयर में तो हमारे पास 3 है टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो पेपर पढ़ना है, वैसे तो तीनों पेपर हमें पढ़ने हैं, लेकिन हम जो पहला पेपर पढ़ने जा रहे हैं वो पेपर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी सर्किट्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, यानी जिसमें हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारी डेफिनेशंस है, परिपथ विश्लेषण, परिपथ करना, ठीक है, प्रमेय पढ़ेंगे, जाल प्रमेय जो होती हैं, ठीक है, नॉर्टन प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि न्यू फिजिक्स में आता है, मॉडर्न फिजिक्स में आता है। इसके क्वेश्चन जो है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो पेपर सेकंड है आपका, पेपर सेकंड है आपका, ठीक है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स वही सभी, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, चाहे पेपर सेकंड हो, चाहे पेपर थर्ड हो, सबका सेम है कि हमारे पास 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट है, तो हम यूनिट वाइज सीरियल वाइज चलेंगे। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। तो बेसिकली तो यूनिट फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको बेसिक नॉलेज दे दूं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने को काफ़ी कुछ है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इससे काफ़ी नेट में क्वेश्चन आते हैं। CSIR नेट जो एग्ज़ाम होता है, बार्क का एग्ज़ाम जो होता है, और गेट का एग्ज़ाम जो होता है, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो हायर एजुकेशन के लिए हमें एडमिशन दिलाते हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इसको हमें आराम से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी आता है, ठीक है, तो आप उसे पर्सनली मुझे कमेंट कर दें, मुझसे पूछ लें। ठीक है, तो उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा, या कोई अगले जैसे लेक्चर रिकॉर्ड होगा नेक्स्ट, तो उस लेक्चर में आपको आंसर दे दिया करूंगा कि भाई आपने मुझसे ये पूछा था या प्रॉब्लम आ रही, तो इसका सोल्यूशन हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मैक्सिमम 15 मिनट का वीडियो बनाया करेंगे, चाहे वीडियो वो 2 डाल दिया करेंगे लेक्चर, लेकिन 15 मिनट का एक ही वीडियो डालेंगे, ताकि हमें अपलोड करने में या आपको डाउनलोड करने में या वीडियो चलाने में, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम आ जाती है। 100 MB का भी हो सकता है, 150 MB का भी हो सकता है। ठीक है, तो बाकी सब आपको यूज़ भी करना होता है, आपको यूट्यूब भी चलानी है, आपको व्हाट्सएप भी चलाना है, तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारा MB कम ही हम यूज़ करें, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। क्योंकि आप ये नहीं सोचें कि यार ये पढ़ूंगा तो मेरे पास 200 MB खत्म हो जाएंगे, मुझे व्हाट्सएप भी चलाना है, मुझे यूट्यूब भी चलाना है। ठीक है, वो भी आपके लिए ठीक है, एक जगह इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे करियर के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स हम बहुत सारे सर्किट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सर्किट्स, उसमें हम बहुत सारे नियम पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रमेय पढ़ेंगे, जैसे नॉर्टन प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय, अध्यारोपण प्रमेय, फर्स्ट यूनिट में ही है। उसके बाद सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत हायर फिजिक्स से सेमीकंडक्टर फिजिक्स, न्यू फिजिक्स से सेमीकंडक्टर। आजकल फिजिक्स में बहुत काम चल रहा है ना, सोलर सेल पे बहुत काम चल रहा है। ठीक है, तो ये फिजिक्स काफ़ी समझने की बात है। और अर्धचालक के बारे में, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, तो उसमें पीएन संधि पढ़ते हैं, संधि डायोड पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अलग पार्ट आ जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि बिल्कुल न्यू फिजिक्स में आता है। गेट पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, बाइनरी कोड सिस्टम पढ़ेंगे, अष्टधारी, अष्टाधारी, षोडशधारी, बहुत सारी जो संख्या पद्धति हैं आपस में बदलना, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नोर गेट, नॉट गेट, नंद गेट। ठीक है, इनके सर्किट्स बनाना, इनका यूज क्या होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट गेट है एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सओर गेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट चीजें, काफी इंटरेस्ट चीजें हैं कि अगर आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो चीजें समझ में आ जाया करेंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, उसका नाम है परिपथ विश्लेषण। परिपथ विश्लेषण यानी सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस। ठीक है, बेसिकली पहला यूनिट है, तो बहुत काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता भी जाएगा, लेकिन क्योंकि चीज़ें पहले की समझ में आएंगी, क्योंकि आपस में कनेक्टेड होती है, तो वो चीज़ें ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगी। अगर हम उससे कनेक्टिविटी बना के रखेंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, धीरे धीरे सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो टर्म्स के बारे में हम जाने कि भाई क्या होता है। जैसे है परिपथ अवयव, क्योंकि कोई भी सर्किट बनाना है तो उसमें हमें अवयव की जरूरत पड़ती है। तो हम सर्किट में क्या क्या लगा सकते हैं, सर्किट में हम प्रतिरोध लगा सकते हैं, जिसे हम आर से लिखते हैं। ठीक है, प्रतिरोध, संधारित्र, जो भी अवयव है, यानी उसके जो भाग हैं, प्रतिरोध, संधारित्र हुआ, ठीक है, बैटरी हुई, और ठीक है, प्रतिरोध, संधारित्र, बैटरी, तो ये सब परिपथ के अवयव कहलाते हैं। प्रतिरोध की बात करें जैसे हम, तो प्रतिरोध, ये तो हम चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं। प्रतिरोध यानी विरोध करेगा। ठीक है, किसका विरोध करेगा, धारा के मार्ग में विरोध करेगा। यानी तो धारा अगर किसी परिपथ में बह रही है
ठीक है। तो हम जानते हैं कि V बराबर आई आर, ओम का नियम हम पढ़ते हैं, तो यानी V समानुपाती I, यानी अगर धारा प्रवाहित हो रही है किसी सर्किट में, यानी उसमें प्रतिरोध अवश्य होगा। प्रतिरोध का मतलब यही है कि जो धारा के मार्ग में रुकावट करता है, और इसे हम कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है प्रतिरोध से संबंधित, जिसका काम वही है जो प्रतिरोध का काम है, लेकिन वो उसे हम बोलते हैं प्रतिबाधा, जिसे हम Z से व्यक्त करेंगे नॉर्मली, ठीक है। X से भी व्यक्त कर देते हैं, प्रतिघात को X से व्यक्त करते हैं, प्रतिबाधा अलग है। तीन टर्म है, प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात, ठीक है। तो प्रतिरोध एक सिंपल सा सर्किट है, ठीक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। जैसे कोई तार है तो तार का अपना एक प्रतिरोध, ऐसा कोई तार नहीं जिसका प्रतिरोध ना हो, ये हम भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे तांबा है ये, है ना, जो धारा के मार्ग में विरोध करेगा, ठीक है भाई। वो उसका प्रोसेस अलग है कि आपस में टकराते हैं, संघट्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, जिससे उनके मार्ग में रुकावट होती है, ठीक है। तो कंसेप्ट है वो पूरा है, लेकिन हमें समझने की बात है प्रतिरोध जो है धारा के मार्ग में विरोध करे, अवरोध करे। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब कि प्रतिरोध होगा, लेकिन प्रतिरोध के साथ या तो L होगा या C होगा, यानी RLC, या तो L होगा या C होगा। L मतलब कुंडली, ठीक है। तो यानी अगर उसमें कुंडली लगी हुई है या संधारित्र लगा हुआ है, तो उससे R के साथ L या C है, तो उससे जुड़ी प्रतिरोध यानी उससे जुड़ी बाधा को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। काम वही है, धारा के मार्ग में रुकावट, ठीक है। फिर आता है प्रतिघात, ठीक है। तो इसमें Z लिखते हैं, तो Z बराबर फॉर्मूला लिखते हैं R प्लस जे एक्स, एक्स कहलाता है प्रतिघात, तो इन दोनों को मिलकर क्या कहलाता है, प्रतिबाधा। अब ये J क्या है, संयुग्मी, ठीक है। अब वो X जो है डिपेंड करता है एक्स जो है वो यहाँ, ये तो कहलाता है प्रतिबाधा, ये कहलाता है प्रतिरोध, और ये कहलाता है प्रतिघात। तो ये डिपेंड करता है प्रतिघात यानी उसका भाग कि वो उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें L लगा हुआ है कि C लगा हुआ है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें कि इसमें, तो ये दो प्रकार का होता है, RZ बराबर R प्लस JXL। तो अगर XL है यानी कुंडली लगी हुई है, तो XL को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर इसका मान कितना होता है, ओमेगा है। ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती एक तरह से, ठीक है। तो XL बराबर क्या हो जाता है, ओमेगा इंटू L। और अगर Z बराबर हम बात करें R प्लस JXC, संधारित्र लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो जैसे यहाँ XC जो कहलाएगा वो कहलाएगा 1/ओमेगा C। तो ये याद रखने वाली बात है, ये फॉर्मूला है इसका कि XL है तो ओमेगा इंटू L कहलाएगा, और XC है तो 1/ओमेगा इंटू C कहलाएगा, ठीक है। ओमेगा यहाँ पर कोणीय आवर्ती भी कहते हैं, कोणीय वेग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी छोटी टर्म्स हैं फिजिक्स में, इनके बारे में हमें पता हो पहले कि भाई Z क्या होता है, R क्या होता है, X क्या है। तो R प्रतिरोध, सिंपल सी बात है, प्रतिरोध के लिए पड़ता है, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है वो प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा यानी अगर प्रतिरोध के साथ कोई संधारित्र है, तो प्रतिरोध तो अवश्य होगा, तो संधारित्र है या यानी कैपेसिटर है या कुंडली लगी हुई है या दोनों है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, प्रतिबाधा लिखते हैं, जिसे हम Z से लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है Z बराबर JX, X प्रतिघात कहलाता है यानी किसका भाग है वो, ठीक है। तो वो या तो XL होगा या XC होगा। XL मतलब इसमें क्या जुड़ी हुई है, L मतलब कुंडली, स्वप्रेरक बोलते हैं कुंडली को, कुंडली का प्रेरकत्व, ठीक है, इसका मात्रक हेनरी होता है, ठीक है। तो XL को हम लिखते हैं ओमेगा इंटू L, और XC अगर संधारित्र जुड़ा हुआ है तो क्या लिखते हैं, 1/ओमेगा C, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और आगे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़ेंगे भाई, इंपॉर्टेंट पार्श्व प्रतिबाधा के बारे में, क्योंकि प्रतिबाधा हम पढ़ेंगे, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है, ठीक है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, ओम का नियम पढ़ेंगे दोबारा से, ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। परिपथ विश्लेषण में हम प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत शाखा की डेफिनेशन पढ़ेंगे, शाखा क्या होता है, संधि, नोड क्या होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद हम आगे वाले लेक्चर में और आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि भाई आगे डेफिनेशन हम जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो है पार्ट ए में, क्योंकि आपके तीन सेक्शन में आते हैं क्वेश्चन, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। तो हमें पार्ट ए की भी तैयारी करनी है, तो पार्ट ए के क्वेश्चन जो है वो सिंपल, ज्यादा कोई हार्ड नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे छोटी छोटी डेफिनेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर में। थैंक यू।